नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कृष्णा और मैं लेके आता हूं रोजाना आपके लिए करंट अफेयर जनरल स्टडी की वीडियो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपके पास ये दो स्टेटमेंट हैं और आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इसे चूज करना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडियाज डायस्पोरा पॉपुलेशन इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हमारा जो डायस्पोरा है सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि डायस्पोरा की मीनिंग होता है कि किसी भी कंट्री के पीपल जब दूसरे कंट्री में जाके सेटल हो जाते हैं। सपोज हमारी कंट्री यानी कि इंडिया से कोई पर्सन यूएसए जाके सेटल हो जाता है, ठीक है, तो ये जो यूएसए के अंदर हमारी कंट्री के जो लोग रह रहे हैं, यानी कि जिसे हम अपनी कंट्री में एनआरआई भी बोल देते हैं, उसे डायस्पोरा बोला जाता है। तो बोला जा रहा है कि हमारा जो डायस्पोरा है सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द वोटिंग राइट फॉर द नॉन रेजिडेंस पीपल, यानी कि जिसे एनआरआई हम शॉर्ट में बोल देते हैं, वर इंट्रोड्यूस इन 1950। 1950 में ही इनके लिए यानी कि एनआरआईज के लिए वोटिंग राइट प्रोवाइड कर दिया गया था। तो ये दो स्टेटमेंट है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है वो करेक्ट है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री का जो डायस्पोरा है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, ठीक है, जो कि 16 मिलियन पीपल लोग हैं हमारी कंट्री से जो दूसरी कंट्री में जाके रहते हैं। जैसे कि आप ये वर्ल्ड मैप में भी देख सकते हैं कि हमारा जो है सर्कल यानी जो रेड कलर में आपको दिख रहा है 16.6, ये सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में है। और बाकी और दूसरी कंट्रीज को अगर आप देखेंगे तो हमसे ज्यादा कहीं पे भी नहीं है। बाकी अगर सेकंड नंबर की बात करें, अगर इस नंबर के अकॉर्डिंग आप चेक करें तो मैक्सिको सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। बाकी और भी दूसरी कंट्री आप देख सकते हैं कि भी रशिया, फिर बाद में बांग्लादेश और वगैरह वगैरह कंट्री आती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। बाकी अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें यानी कि वोटिंग राइट ऑफ एनआरआई की बात करें तो इसे प्रोवाइड किया गया था 2011 के अंदर, ठीक है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में भी आपके पास ये दो स्टेटमेंट हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, उसे चूज कर लीजिए। स्टेटमेंट 1, हायाबुसा 2 इज द लूनियर मिशन ऑफ जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसे हम शॉर्ट में जाक्सा भी बोल देते हैं। यानी कि जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका ये प्रोग्राम है हायाबुसा 2 और ये एक तरह का लूनर मिशन है। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है ट्रोजन आर द एस्ट्रॉइड दैट शेयर एन ऑर्बिट विद द सैटेलाइट ऑफ ए लार्जर प्लैनेट। यानी कि आपसे ये बोला जा रहा है कि एक एस्ट्रॉइड है जिसका नाम है ट्रोजन, उसके बारे में बोला जा रहा है कि ये अपना ऑर्बिट किसी के साथ शेयर करता है। और किसके साथ करता है? वो लार्जेस्ट सैटेलाइट जो होता है उनके साथ। ऑर्बिट का मतलब होता है जिसमें वो चक्कर काटता है। जैसे हम अपनी बात करें कि हमारी जो प्लैनेट है सन, जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर काटता है, तो जो इसका पाथ है इसको ऑर्बिट बोला जाता है। दो स्टेटमेंट आपके सामने, अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें ये जाक्सा यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की बात करें तो इनके द्वारा जो मिशन भेजा गया था ये अनमैन्ड मिशन था, ना कि लूनर मिशन था, ठीक है। मिशन इन्हीं का था पर ये अनमैन्ड मिशन था, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। गलत होने की वजह सिंपली ये है कि ये अनमैन्ड मिशन है। और सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे ट्रोजन के बारे में बोला जा रहा है कि ट्रोजन के बारे में एक एस्ट्रॉइड है जो कि अपना ऑर्बिट शेयर करता है किसी सैटेलाइट के साथ। ये सैटेलाइट के साथ शेयर नहीं करता किसी, बल्कि ये प्लैनेट के साथ, जो इससे जो बड़ा प्लैनेट है उसके साथ शेयर करता है। और खास बात ये है कि भाई ये जो ऑर्बिट है जब ये शेयर करता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि भाई ये टक्कर आ गया आपस में। इनकी सिचुएशन ही इस तरह, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ही इस टाइप का है कि भाई इसमें मतलब एक साथ दो प्लैनेट टक्कर नहीं खाते हैं। तो आप ये बोल सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे रखा था। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। विद रेफरेंस टू वितल टेम्पल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे वितल टेम्पल के बारे में पूछा जा रहा है और आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट है आपके पास। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट वॉज बिल्ट इन द 15th सेंचुरी बाय द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के जो राजा वगैरह थे उन्होंने इसे बिल्ड किया था 15th सेंचुरी में। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज ए द्रविडियन स्टाइल ऑफ स्टाइल टेम्पल, यानी कि इस टेम्पल को जो बिल्ड किया गया द्रविडियन स्टाइल से इसे बनाया गया है। और थर्ड में आपसे बोला जा रहा है द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा, कि भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है।
आप ये कह सकते हैं थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो 3 स्टेटमेंट आपके पास हो गए, तीनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये चूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें यानी कि विटल टेम्पल की बात करें तो इसके बारे में जो आपसे बोला जा रहा है कि ये 15th सेंचुरी में इसे डेवलप किया गया था, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और किसके द्वारा डेवलप किया गया था? विजयनगर एम्पायर, यानी उस टाइम पे जो राजा हुआ करते थे विजयनगर के, उन्होंने डेवलप कराया, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि देवा आर्य जो इनके सेकंड, जो इनके कह सकते हो एक तरह से राजा किंग हुआ करते थे, उन्होंने इसे डेवलप किया, इसने बिल्ड करवाया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, यानी कि इसकी बनावट की बात करें, यानी किस शैली में बना है, तो द्रविडियन स्टाइल में बिल्कुल बना हुआ है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है कि द्रविडियन स्टाइल में ये कॉम्प्लेक्स, ये मंदिर या प्लेस तैयार किया गया है। तो आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है। बट अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला गया कि ये जो मंदिर है ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, नहीं, ये मंदिर जो डेडिकेटेड है लॉर्ड विट्ठल को टेम्पल, ये एक तरह से डेडिकेटेड है और इस वजह से इस टेम्पल का नाम भी क्या है? विट्ठला टेम्पल। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो विट्ठला जो लॉर्ड है उनको ये डेडिकेटेड ये टेम्पल है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो ये एक तरह से विष्णु के ऊपर ये समर्पित है, ना कि शिव के ऊपर, भगवान शिव को नहीं, भगवान विष्णु को। तो आप ये कह सकते हो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है, फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से। विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जिसे शॉर्ट में ITER भी बोला जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि एक थर्मोन्यूक्लियर एक तरह से जो इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन कह लो आप, इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो 2 स्टेटमेंट आपके पास है, इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट एम टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टोकामाक to prove that the feasibility of the fusion of the large scale source of energy। यानी कि इसका जो मेन एम है इसे बिल्ड करने का, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन का, कि भी ये थर्मल रिएक्टर पावर जो बिल्ड करने का मेन टारगेट ये है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट बने और ये एक तरह से टोकामाक बनाया जाए, जो और ये भी प्रूफ करना है कि इस तरह का जो फ्यूजन क्रिएट होता है इससे कोई एनर्जी का लॉस ना हो, ये भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने, और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ITER, जिसे हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर। ये जो रिएक्टर है इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है इंडिया और फ्रांस का, यानी कि फ्रांस और इंडिया, हम दोनों कंट्री ने मिलकर के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही है। तो 2 स्टेटमेंट आपके सामने, अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर की बात करें, इसका जो एम आपको बताया गया कि बिल्ड करना है वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोकामाक, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए 35 नेशन जो वर्ल्ड वाइड इसके लिए काम कर रही है, यानी कि आप ये कह सकते हो वर्ल्ड की जो स्पेस एक तरह से आपके रिसर्च वगैरह जो एजेंसी वगैरह होती है उस कंट्री के अंदर साइंस की फील्ड में जो काम करती है, इस तरह से उन सब लोग एक साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट है 35 नेशन का जो इस तरह का रिएक्टर डेवलप कर रही है। अब बात ये आती है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें आपसे बोला गया कि हमारी कंट्री यानी कि इंडिया और इंडिया के अलावा फ्रांस के बारे में आपसे बोला गया कि ये इन दोनों का प्रोजेक्ट है। ये इंडिया फ्रांस का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये 35 नेशन एक साथ कंबाइंड होकर के इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर चुकी है। और इसे जो स्टार्ट किया गया था 1985 में से स्टार्ट किया गया था। तो आप ये कह सकते हो कि भी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो अब इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन में आपके पास कुछ स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, अब उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। अब स्टेटमेंट बाद में पढ़ते हैं, पहले स्टेटमेंट में पूछा क्या जा रहा है वो पढ़ लेते हैं। द अबव स्टेटमेंट रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लैनेट, यानी कि जो स्टेटमेंट आपको दिए गए उसमें किसी 2 पेयर के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिनके बारे में एक तरह से डेफिनेशन या उनके रिगार्डिंग में फैक्ट आपको गिवन है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको वो पेयर ऑफ प्लैनेट फाइंड आउट करना है।
और इसकी अकॉर्डिंग आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे मैं रीड कर रहा हूं, इसमें आपसे बोला जा रहा है बोथ दिस प्लैनेट आर कॉल्ड द जोविलियन प्लैनेट। जोविलियन प्लैनेट की कैटेगरी के अंदर ये दोनों प्लैनेट आते हैं। कौन से प्लैनेट ये बाद में पता लगेगा अब, लेकिन ये कैटेगरी आपको बताई जा रही है उसके बारे में। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें आपसे बोला जा रहा है दीज प्लैनेट आर इन्वॉल्व इन द ग्रेट कंजंक्शन ऑलमोस्ट एवरी 20 ईयर, यानी कि हर 20 साल के बाद ये दोनों ही प्लैनेट एक तरह से एक दूसरे के सामने आ जाती है, एक तरह आप ये कहें। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि बोथ दिस प्लैनेट हैव द रिंग सिस्टम अराउंड देम, और दोनों ही प्लैनेट के बीच में रिंग सिस्टम है, ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने है और तीनों स्टेटमेंट जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी 2 पेयर ऑफ प्लैनेट के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कौन से प्लैनेट है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जाए जुपिटर और सैटर्न, यानी कि बृहस्पति और शनि ग्रह या प्लैनेट के बारे में आपसे बताया जा रहा है ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है यूरेनस और नेपट्यून, इनके बारे में आपको बताया जा रहा है कि ये 2 पेयर ऑफ प्लैनेट है जिसकी वजह से जिनके बारे में ये फीचर आपको गिवन है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि नेपट्यून और प्लूटो ये 2 प्लैनेट है जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि ये किससे बिलोंग करते हैं, ये स्टेटमेंट उन्हीं से बिलोंग करता है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि भी ये सैटर्न और यूरेनस से ये बिल्कुल एसोसिएटेड है, उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, अब आपको चूज करना है करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन को अगर सिंपली मतलब आंसर बताने से पहले अगर मैं बताऊं आपको सिंपली अगर ध्यान दें तो इसमें जैसे मैंने प्लूटो को सर्कल किया हुआ है कि आज के टाइम पे प्लूटो को तो प्लैनेट माना ही नहीं जा रहा। ठीक है, तो अब सी ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया आपका। ठीक है, अच्छा उसके बाद रिंग सिस्टम की बात की जा रही है, तो देखो रिंग कौन से प्लैनेट में ये सब आप लोग जानते होंगे। ठीक है, रिंग तो किसमें होता है, सैटर्न के अंदर है, तो यानी सैटर्न वाला जो ऑप्शन होगा वो पॉसिबली हमारा आंसर होगा, या तो आइदर ए आंसर होगा हमारा या फिर डी आंसर होगा। तो बी भी इलिमिनेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों में से चूज करना है आपको सिंपली। चलिए आप थोड़ा इजी हो गया होगा क्वेश्चन, अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ए का मतलब ये कि सैटर्न और ये जुपिटर, ये 2 ऐसे प्लैनेट है जिनके बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई थी कि यानी कि ये 2 जो प्लैनेट है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर है, जोवियन प्लैनेट की कैटेगरी के अंदर है। जोवियन यानी कि ऐसे प्लैनेट जो कि जिनका फॉर्मेशन गैस से हुआ है। और इसके अलावा इन दोनों प्लैनेट के अलावा कुछ और भी प्लैनेट यानी कि यूरेनस और नेपट्यून भी ऐसे प्लैनेट है जो कि फॉर्मेशन गैस से हुआ है। एक तरह से बहुत सारी गैस वहां पर है और बेसिकली सबसे ज्यादा जो है हीलियम और हाइड्रोजन गैस इस पर्टिकुलर प्लैनेट के अंदर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपसे बोला गया कि ये दोनों प्लैनेट एक लाइन में आ जाते हैं, एक कंजंक्शन में आ जाते हैं दोनों आफ्टर एवरी 20 ईयर। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है कि दोनों एक लाइन में आ जाते हैं जिसे ग्रेट कंजंक्शन बोला जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। और इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट आपको दिया गया कि इन प्लैनेट के पास मोर स्पेक्ट्रल रिंग है इनके पास। तो आप लोग जानते हैं कि भी रिंग सैटर्न के पास रिंग है, इसके अलावा जो जुपिटर है उसके पास भी है, पर जो जुपिटर वाला जो रिंग होता है वो हमारे लिए विजुअल नहीं होता, और लेकिन सैटर्न वाला जो है ये इजीली विजुअल होता है। इसलिए हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि भी सैटर्न के पास ही सिर्फ रिंग है, सैटर्न के अलावा जुपिटर के पास भी रिंग है बट वो विजुअल नहीं होता। और ये जो डिस्कवरी हुई थी 1979 में ये डिस्कवरी हुई थी, जुपिटर फेंट रिंग सिस्टम जिसे नाम दिया जाता है, जो कि वॉगर मिशन के तहत इसे डिस्कवर किया गया था। यानी कि आप ये बोल सकते हो तीनों ही स्टेटमेंट किससे बिलोंग करते हैं, जुपिटर से और सैटर्न से बिलोंग करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। आज आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है सबसे पहले कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है सन के बाद किस तरह से प्लैनेट अरेंज है हमारे सोलर सिस्टम में, किस हिसाब से हैं ये आपको बताना है। इनके ऑर्डर के हिसाब से आपको कमेंट करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपको ये कमेंट करना है कि इनके साइज के अकॉर्डिंग, यानी कि जो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है वो नंबर 1 हो जाएगा और जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो नंबर लास्ट यानी 8th प्लैनेट हो जाएगा। ध्यान रहे प्लूटो उसमें काउंट नहीं करना है आपको, उसके अकॉर्डिंग उस करेक्ट ऑर्डर में आपको आंसर करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। कमेंट करके अपना स्कोर बताइए कितना स्कोर रहता है। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।